हाय, कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पवन शर्मा। मुझे पता है कि कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, मैं भी उतना परफेक्ट नहीं हूँ। कुछ ना कुछ गलतियाँ तो मुझसे भी हुई हैं, जिसको मैं आगे दिन प्रतिदिन अपने आप को इंक्रीज़ करता जाऊँगा और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट देकर करेज बढ़ाएँगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने पिछले एपिसोड को छोड़ा था। हमारा हीरो प्रशिक्षण लेते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए कहता है कि मैं रात-रात भर ट्रेनिंग करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ और अब मैं इसलिए ताकतवर हो गया हूँ। मैं तो लगभग इनविंसिबल हो गया हूँ। शक्ति और ज्ञान दोनों प्राप्त करने के बाद उभरते ह्यूमंस और समाज के बीच में रहना आवश्यक हो गया था। मैंने लाशों के प्रति उनकी धारणा को बदलने में लगातार उनकी मदद की और मैं तो सभ्य कानून का पालन करने वाले और अच्छे ज़ॉम्बी के रूप में रहना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो ज़ॉम्बी फ्रिज में खोलते हुए कुछ खाना ढूंढ रहा होता है और कहता है, शह, खाना तो सब खत्म हो गया है, अब क्या करूँ? लगता है मुझे अब शॉपिंग के लिए जाना ही होगा। और वो इतना कहते ही शॉपिंग के लिए हमारा हीरो निकल जाता है। हमारा हीरो शॉपिंग करने पहुंच जाता है और वो बहुत खुश होता है, इतना खुश कि वो गाने गा रहा होता है, ला 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 ला। वहीं दूसरी तरफ दो लोग उस पे नज़र रखे हुए होते हैं और दूसरा आदमी पहले वाले से कहता है कि बॉस, क्या ये वही है? फिर बॉस कहता है, यह तो सही है, निश्चित रूप से मैं एक दिन लूँगा। वह उसका मुखौटा उतार देता है और देखूंगा कि इसके नीचे कौन है। हमारा हीरो वहाँ से एक गाड़ी भर के शॉपिंग करके जैसे ही निकलने वाला होता है और कुछ लोग तो उसे कहते हैं, बॉस जी आप अपना ध्यान रखिएगा, और हमारा हीरो भी कहता है, ओके बाय बाय, तुम लोग जा सकते हो। दूसरी तरफ वो बॉस और वो लड़का दोनों मिलकर उस पर नज़र अभी भी रखे हुए होते हैं। फिर हमारा हीरो कुछ पेपर उठाकर देखता है और उसमें दिखता है कि एक गाँव नाम का बंदा फिर से वांटेड हो जाता है, यानी वांटेड लिस्ट में फिर से आ जाता है। ये है ज़ॉम्बी गाँव। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, खतरे का स्तर SSS, बॉस स्तर का ज़ॉम्बी। इस पे इनाम है 900 का। वहीं वो दोनों अभी भी उस पर नज़र रखे हुए होते हैं। तो लड़का कहता है बॉस से कि बॉस, क्या आप निश्चित हैं कि वह सुपर व्यक्ति ही है जिसने पूरा हवाई जहाज़ अपने एक हाथ से रोक दिया था? या ये मीडिया द्वारा फैलाया गया कुछ झूठी बातें भी हो सकती हैं? तो बॉस कहता है, ये सच हो सकता है। हाँ लड़के, तुम ठीक कह सकते हो। ये हो सकता है कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हो, इसलिए हमें वो मुखौटा उतार देना चाहिए और उसे बेनकाब करना चाहिए। तभी अचानक वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी आँखें, नाक, वाँख सब पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या निकलने लगता है। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल हताश, अचानक से पता नहीं क्या देख लिया होता है उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा हीरो पूरी की पूरी शॉपिंग किए हुए भरे हुए ट्रक को अपने दोनों हाथों से उठाकर जंप करके वहाँ से उड़ जाता है। और हाँ, इसी कारण की वजह से वो दोनों बिल्कुल हताश थे ये सब बातें देख कर के। मुझे तो हँसी आ रही थी उनके चेहरे को देखकर। बॉस जी अपने हाथ में ट्रक को लेकर के ऊपर की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है और तभी अचानक ट्रक को लेकर के जंप मारता है जिससे ज़मीनों में दरारें पड़ जाती हैं और जंप ऐसा लगाता है कि एकदम से ट्रक को लेकर के हवा में आसमान की तरफ उड़ जाता है, ट्रक को साथ लेकर। और ये दोनों जो नज़र रख रहे होते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हुए हताश होकर कहते हैं कि अभी-अभी यहाँ पर हुआ क्या? और हम अंतरिक्ष में एक उपग्रह का सीन देखते हैं और वहीं नीचे ज़मीन पर एक ज़ॉम्बी बेबी अपनी मदर से कह रहा होता है कि माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए खाने को। तो उसकी माँ कहती है कि थोड़ी देर और सब्र कर लो बेटा, खाना जल्दी ही आता होगा। और वैसे ही हमारा हीरो पूरी की पूरी ट्रक को लेकर के ज़मीन पे लैंड करता है। सारे ज़ॉम्बी मिलकर कहने लगते हैं कि हमारा राजा, हमारा किंग वापस आ गया है। दो बच्चे हमारे ज़ॉम्बी से कहते हैं कि महाराज, क्या आपने ये ट्रक को इंसानों की तरह चला करके ला सकते थे ना? फिर हमारा हीरो कहता है कि हाँ, ला तो सकता था, मगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या कर सकता था? तो बच्ची कहती है, ड्राइविंग लाइसेंस? ये क्या होता है? अब क्या ही मैं बताऊँ, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कैसे पता होगा? दूसरा वाला तो मुँह बना के सोचने ही लगता है। ये वही शहर है जिसको मैंने इंसानों से जीता था
और यह इंसानों की चुभती नज़रों से बहुत दूर है। हमारा हीरो पूछता है कि गाँव और बाकी लोग कहाँ पर हैं? तो वो बच्चा बताता है कि बाकी सब लोग वहाँ होटल के मेन हॉल में हैं। और हमारा हीरो वहाँ पहुँचकर दरवाज़ा खोलता है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी जिसका नाम लैंग होता है और वो बॉस लेवल का ज़ॉम्बी होता है जिसकी डेंजर लेवल ट्रिपल एस होती है। दूसरा ज़ॉम्बी जिसका नाम फर होता है और ये भी बॉस लेवल का ही ज़ॉम्बी होता है और इसका डेंजर लेवल ये भी ट्रिपल एस का होता है। तीसरे ज़ॉम्बी का नाम एच गान होता है, ये बॉस लेवल का ज़ॉम्बी होता है, इसका भी डेंजर लेवल ट्रिपल एस होता है। चौथा ज़ॉम्बी गाओ, एएच गाओ, ये बॉस लेवल का ज़ॉम्बी होता है, इसका भी डेंजर लेवल वही ट्रिपल एस ही होता है। और नेक्स्ट ज़ॉम्बी को हम देखते हैं, इसका नाम बहुत अजीब है, पता नहीं क्या है, मैं आगे बता दूंगा। ये भी बॉस लेवल का ही ज़ॉम्बी है और इसका डेंजर लेवल ये भी ट्रिपल एस का है। छठा और आखिरी ज़ॉम्बी नेम ब्लैकी, बॉस लेवल ज़ॉम्बी, डेंजर लेवल ट्रिपल एस। 6 ज़ॉम्बी आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी हमारा हीरो दरवाज़ा खोलकर एंट्री लेता है। सारे ज़ॉम्बी मिलकर हमारे हीरो को ग्रीटिंग देते हैं और कहते हैं नमस्ते महामहिम। और हमारा हीरो गाँव से कहता है, ओहो गाँव, तुम फिर से इंसानों के बीच में वांटेड लिस्ट में पहुंच गए हो। और फिर गाँव कहता है कि मुझे क्षमा करें महामहिम, मैं जब भी किसी इंसान को देखता हूँ तो मैं अपने शरीर पे नियंत्रण खो देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारा हीरो वहाँ ज़मीन पर बैठ करके, सोफे पे बैठ करके सारी बातें सुन रहा होता है। वहीं छठे नंबर का ज़ॉम्बी ब्लैकी कहता है कि महामहिम, अगर हम लगातार अपनी संख्या बढ़ाते रहें तो हमें छुपने के लिए इंसानों से हमें पहले ही कई बार अपना आधार और जगह बदलना पड़ा है। तो वहीं एक ज़ॉम्बी अपने हाथ में चैनसॉ लिए हुए कहता है कि महामहिम, हमें वहाँ से बाहर जाने और उनसे लड़ने दो प्लीज़। मेरे चैनसॉ में लगे सारे खून अब तक सूख गए हैं और जिसकी वजह से इसमें जंग लगना शुरू हो गया है। आखिर आप सब जानते ही क्या है मनुष्य के बारे में? क्या मनुष्य भयानक है? ठीक है। सारे लोगों को किसी तरह की आवाज़ें आती है और उधर से दूसरा ज़ॉम्बी कहता है कि ये कैसी आवाज़ है? और वहीं हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं एक हवाई जहाज़ को, जो कि बहुत सारे हथियारों से लैस, शायद उन्हीं की तरफ वो जा रहा होता है, शायद उन पे हमला करने के लिए। और उसके अंदर हमें एक महिला लेडी को दिखाया जाता है, ऑब्वियसली थोड़ी क्यूट सी। और दोस्तों, ये चैप्टर 2 था जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा और मेरी गलतियों को आप मुझे बताते रहिएगा, जिससे मैं और भी इंक्रीज करता रहूँगा अपनी एबिलिटी को। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की, ये वही लड़की होती है जो कि स्क्रीन पर रडार में कुछ देख रही होती है और वहीं दूसरी तरफ 2 लोग बैठे होते हैं कंप्यूटर पे, जो कि सब कुछ नज़र रख रहे होते हैं सब चीज़ पर। अब वो जो लोग नहीं होते जो ऑफिस में बैठ कर के सब पर नज़र रखते हैं, वही हैं, वही लोग हैं। उसमें से वो व्यक्ति कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट, यहाँ पर सारे सिग्नल बिल्कुल नॉर्मल हैं। और वो लड़की भी कहती है कि हाँ, सारे उपकरण उपयोग के लिए तैयार हैं। वो लड़की कहती है कि और पेलोड, क्या वो तैयार है? दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूक्लियर वेपन को। भाई साहब, क्या तबाहीदार वेपन है। और ये बता रहे होते हैं ना कि 20 मिनट में तबाही के लिए तैयार है, तैयार हो जाएगा। वहीं हमारा हीरो और बाकी ज़ॉम्बियों के बीच कन्वर्सेशन जारी रहता है और वहीं वो लड़की इन सब बातों को सुन कर के कहती है कि बहुत बढ़िया, और चलो इनको मारकर स्वाद चखते हैं, गंदे ज़ॉम्बीज़। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी देख लेता है और कहता है कि ये तो इंसान है। और वहीं वो ज़ॉम्बी उतावला होकर कहता है कि बॉस प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन सबको काट डालूँगा, एक भी नहीं छोड़ूँगा। हमारा हीरो शांत होकर के कहता है कि अरे नहीं, जैसे ही आप इंसानों के पास पहुँचोगे, आपके ऊपर से नियंत्रण खो देंगे, तो मैं क्या करूँगा? और तुम्हें पता है क्या सबसे ज़रूरी क्या है? जाओ, सबसे पहले नागरिकों को यहाँ से बाहर निकालो और मैं इनसे निपटता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। और वहाँ
वो लोग ग्राउंड पे ट्रक से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। वो लड़की इन सब से कहती है ट्रक वालों से कि तुम्हारे लोगों के पास टोटल 20 मिनट बचे हुए हैं, तब तक आप लोग वहाँ से नागरिकों को बचाओ और निकल जाओ। आई रिपीट, मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको टोटल सिर्फ 20 मिनट में ही सब कुछ खाली करना होगा। और वो ट्रक वाले सोल्जर कहते हैं, कॉपी दैट मैम, ठीक है, काम समय पर हो जाएगा। जहाज़ पर वो खड़ी लड़की कहती है, मार्शल, यदि कोई बॉस ज़ॉम्बी दिखाई दे तो उसे रोकने के लिए हम तैयार रहें। यहाँ पर हथियार लिए, तलवार लिए कोई खड़ा होता है और शायद से यही मार्शल है। और वो बातें सुनने के बाद कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और वो लड़की कहती है कि तुम कर सकते हो। और ये मार्शल कहता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो प्रेसिडेंट। अगर कोई ज़ॉम्बी बॉस मेरे पास आता है तो मैं उसे बंद कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तभी हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी के ग्रुप उन पर धावा बोल देते हैं। फिर हम किसी साइंटिस्ट टाइप के बंदे को देखते हैं जो कि रडार में, मैप में सब जगह देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। अब ये नहीं पता, अभी आगे पता चलेगा क्या सोच रहा होता है। और हाँ, इस बंदे का नाम फ़े है दोस्तों, याद रखना, फ़े। एक और छोटे से बंदे को दिखाया जाता है जो कि चश्मे चमकाते हुए, मुस्कुराते हुए कुछ कह रहा होता है। वो फ़े से कहता है कि भाई फ़े, असाधारण अकेडमी के लोगों ने लाशों को ढूंढ लिया, यानी ज़ॉम्बी को ढूंढ लिया है। फिर फ़े कहता है कि तो फिर देर किस बात की, चलो उनके साथ खेलते हैं। इतना कहने के बाद ही एक बटन दबाता है जिससे चैन में बंधे लोगों को कुछ केज के साथ वहीं उनके ज़ॉम्बी के बीचों बीच बिल्कुल छोड़ देता है। और वो लोग चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प। ये शायद सारे लोग इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, मगर उनकी आवाज़ बहुत धीमी होती है और कोई सुन नहीं पाता है। चिल्लाते रह जाते हैं बेचारे, मुझे कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ज़ॉम्बी तो उन सबको खाने के लिए बिल्कुल साइडों में लगे होते हैं और उन पे धावा बोल देते हैं। वहीं टीम ए सोल्जर्स को बताया जाता है कि टीम ए, आओ, हमें मानव जीवन के चिन्हों का पता चला है और तुरंत ही चिन्ह लगाए हुए स्थान पर पहुंच जाओ, आगे बढ़ो। वो सोल्जर कहते हैं कि कॉपी दैट, हम लोग बस निकल ही रहे हैं। कुछ सोल्जर्स गन से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं ज़ॉम्बियों पर। वहीं एक सोल्जर गर्ल कहती है कि डैम, ये ज़ॉम्बीज़ तुम मर ही नहीं रहे हैं, क्यों? दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक दो छोटे छोटे ज़ॉम्बी आपस में लिपटे हुए होते हैं, डरे होते हैं कि कहीं हमें गोली ना लग जाए। वो अपनी बहन को बचा रहा होता है, छोटा ज़ॉम्बी बेचारा। और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो गोलियों के सामने खड़ा हो जाता है जिससे उन दो बच्चे ज़ॉम्बी को गोलियां हिट ना कर सकें। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा तो उनके ऊपर बाजूका चला देता है, हमारे ज़ॉम्बी बॉस के ऊपर, और कहता है कि अनकिलेबल ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर कोई है भी तो वो ऐसा केवल इसलिए होगा क्योंकि हम पर्याप्त शक्तियों का उपयोग कर ही नहीं रहे हैं। अब इन ज़ॉम्बियों को उखाड़ फेंकने की बारी है। इतना कहते ही वो बाजूका उस ज़ॉम्बी बॉस पर चला देता है और उन पर ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका होने के बाद वहाँ सब जगह धुआं धुआं हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। वहीं दूसरी साइड एक सोल्जर जाकर उस आदमी से कहता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी नहीं रहा। वो बॉस कहता है कि ठीक है, उन पर नज़र रखना, वो एक साधारण व्यक्ति है ही नहीं जो हाल ही में लोगों की मदद कर रहा है। वो तो बस हमें हमेशा ज़ॉम्बी मास्क पहन कर चलने के लिए फेमस है, जिससे वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। उधर हमारे हीरो को भी देखते हैं जो कि उस बाजूका की डैमेज को किसी तरह से निष्फल कर देता है और सबको बचा लेता है। ये देख करके तो आर्मी का बॉस कहता है, क्या इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। और हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो वही मास्क वाला आदमी है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बंदे को ये नहीं पता कि वो सचमुच का ज़ॉम्बी है, बस इन सबको लगता है कि उसने ज़ॉम्बी का मास्क पहन रखा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारा हीरो गुस्से में मुट्ठी बंद करते हुए धुआं धीरे धीरे छटता है और उनकी तरफ देखता है। वहीं वो लड़की रडार में देखते हुए मार्शल से कहती है कि मार्शल, एक बॉस ज़ॉम्बी जो कि जोन बी में पाया गया है। और ये मार्शल लड़की जो कि एरोप्लेन पर डेक पर खड़ी होती है और कहती है कि कॉपी दैट, ओके, उसके लिए मुझे वहाँ ले चलो और मुझे वहाँ पर छोड़ो। और इतना कहते ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और उस प्लेन से एक बंदा जंप करते हुए
ये चैप्टर यहीं तक था, बाकी का हम अगले चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं उन्हीं दो साइंटिस्टों को जो मैप में रडार में देखते हुए कुछ आपस में कह ही रहे होते हैं। वहीं वो चश्मे वाला साइंटिस्ट कीबोर्ड पे टकटकाते हुए कुछ कह रहा होता है। उन्होंने लगभग सभी इंसानों को बचा लिया है। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि हो सकता है कि हमने उसे कम आंक लिया हो। तो वो बड़ा वाला बंदा कहता है कि तो फिर देर किस बात की, चलो कुछ और दिलचस्प करके दिखाते हैं। और वो चश्मे वाला तो कहता है कि गॉट इट, चलो। मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। ये पता नहीं क्यों इसकी हंसी मुझे बहुत बेकार लगती है भाई। वहीं हम दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रहे होते हैं। उसमें से एक सफ़ेद टी शर्ट वाला ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ट्रांसफॉर्म होकर बहुत बड़ा होने लगता है, बहुत खतरनाक। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। इधर हमारे ज़ॉम्बी हीरो को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है, पता नहीं क्या। बड़ा वाला ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्म होने के बाद चीखें मारता है, दहाड़ता है। वहीं वो दूसरी तरफ उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि हवाई जहाज़ से जंप किया होता है और वो अभी भी नीचे आ ही रहा होता है। वहीं दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर तभी अचानक से एक वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है, सभी यूनिट अलर्ट, सभी यूनिट अलर्ट, जोन बी में हमें ज़ॉम्बी बॉस दिखाई दिया गया है। इतना सुनकर वो दूसरा वाला बंदा तो मानो जैसे डर करके भागने ही लगता है। इतना सब सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि ठीक है, हम लोग समझ गए, हम तुरंत आगे जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर की तो फटके चार हो जाती है, वो तो वहाँ से फुर्र हो जाता है। इन दो छोटे चिन्नी मिन्नू को दिखाया जाता है जो कि देख रहे होते हैं कि हमारा बॉस लीडर कहाँ जा रहा है, भाग गया। वहीं दूसरी साइड हमारे ज़ॉम्बी बॉस को दिखाया जाता है जो कि किधर देख रहा होता है। तभी वो अचानक से टीम लीडर ज़ॉम्बी बॉस को झपट्टे से जंप करके लेकर कूद जाता है। तेज़ी से उसके पेट में घूसा मारता है और उसको दूर फेंक देता है। यूनिट ए की वो गुलाबी रंग वाली लड़की ये सब देख करके चौंक जाती है। भाई देख रहे हो, अंदर से फटी हुई है फिर भी जो है उसको एक घूसा मारा और आर्मी वैन पे फेंक दिया। टीम लीडर उस बंदे से कहता है कि जल्दी चलो, तुम गधे किसका इंतज़ार कर रहे हो। इसकी क्योंकि फटके चार हो गई थी ना। और फिर वो बंदा गाड़ी को ज़ोर से जूम करके वहाँ से गायब हो जाता है। एक्चुअली टीम लीडर ने ना हमारे ज़ॉम्बी बॉस को एक मुक्का मार करके इस आर्मी वैन के अंदर, ट्रक के अंदर उसको घुसा दिया था, अंदर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अंदर वो गुलाबी बाल वाली लड़की भी है, सारे लोग उसी के अंदर हैं, टीम लीडर और वो बंदा और वो गुलाबी लड़की। वहीं अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो गुलाबी बालों वाली लड़की हमारे ज़ॉम्बी बॉस से कहती है कि अरे हाँ, तुम तो शायद वही हो ना जो कि ज़ॉम्बी मास्क पहनता है मुंह पे और ह्यूमंस की मदद करता रहता है ना? बोलो बोलो। और कहती है बताओ ना, ये बातें मैं जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि आप हमेशा ये मास्क क्यों पहनते हो, बताओ ना। हमारे हीरो को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है क्योंकि वो मास्क तो पहनता नहीं है और लोगों से बता भी नहीं सकता ह्यूमन से कि हाँ भाई मैं रियल ज़ॉम्बी हूँ, मैं मास्क वास्क कुछ नहीं पहनता। हमारा हीरो ऊपर के मन से हंसते हुए कुछ कहने को सोचता है, लेकिन बेचारा क्या कहे। ये तो वही बात हो गई ना कि एक नाव में चढ़े और बीच नदी में ना तो इस पार के ना उस पार के। अरे वही मोटा मोटा बात, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बताए तो भी मरेगा, ना बताए तो भी मरेगा। सीन कट होकर के जोन बी पर आता है जहाँ पर वो ज़ॉम्बी बॉस जो कि अभी हाल ही में बिग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुआ था, उसकी तरफ ये लोग देख करके कहते हैं कि वह क्या चीज़ है, वो आखिर कर क्या रहा है। तभी वो ट्रांसफॉर्म हुआ ज़ॉम्बी एक भारी भरकम ट्रक को उठाता है और उनकी तरफ जोर से फेंक देता है। इन सब में भगदड़ मच जाती है और ये लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी वो बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि आसमान से जंप कर रहा होता है। वो क्या है, मार्शल है क्या है, ये भी कुछ क्लियर पता नहीं इसके बारे में। और ये बंदा तब से इतनी देर से नीचे कूद ही रहा है, नीचे ज़मीन पर कूद करके उस ट्रक के दो टुकड़े कर देता है। चलो कुछ तो अच्छा किया आखिर इतना लेट पहुंचने के बाद भी। सच में यार क्या पावरफुल बंदा है, ट्रक के बीच से दो टुकड़े कर दिया, वो भी एक सिंगल तलवार से, बहुत पावरफुल है। तभी एक बंदा कहता है कि अरे हाँ, ये तो एकेडमी के स्वॉर्ड्समैनशिप क्लब का एक मार्शल है। और बाकी दो और बंदे वो कह रहे होते हैं खुशी के मारे झूम करके, ये अब तो हम लोग बच गए, अब तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अब तो हम पक्का जीत जाएंगे। बीच वाला बंदा कहता रहता है यस सर यस सर। हमारा हीरो तलवार वाला जो वो मार्शल होता है ना, वो वहाँ पर आते ही कहता है कि हे तुम लोग, तुम तीनों बंदो यहाँ से निकलो, फूट लो और बाकी सिविलियंस को भी यहाँ से लेकर के जाओ, जल्दी जाओ। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है वो लाल बालों वाली लड़की का। वहाँ पर वो कहती है कि एक कतार में चलो, एक कतार में खाली करो, धक्का मत दो। टीम लीडर सिगरेट पीते हुए कहता है कि आगे की क्या स्थिति है।
तो वो सोल्जर आदमी कहता है कि एक और ज़ॉम्बी दिखाई दिया था ज़ोन बी में, लेकिन स्वॉर्ड्समैनशिप क्लब के मार्शल ने उसे रोक लिया। हमारे हीरो को ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है वो छोटी सी आवाज़ कैसी है। अरे वो लाल बाल वाली लड़की ना, वो कहती है कि अरे घबराओ मत, हम आपकी सहायता के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे ये इसको पता नहीं है, ये वो खुद आ गया, वो उसको उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। इतना कहते हुए लाल बाल वाली लड़की पीछे को घूमती है और देखती है कि हैं, ये कहाँ गया? ये अदृश्य हो सकता है क्या? कहीं चला गया है क्या? ये मास्क मैन आदमी को मैं कहाँ से ढूंढूं फिर? अभी उसके ऊपर कोई खतरा आएगा तो मैं कैसे बचाऊंगी उसको? तभी क्लब का बंदे का सीन दिखाया जाता है। वो मार्शल वो कह रहा होता है कि किसी तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें दर्द हुआ? हम देखते हैं उस बड़े से ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को जो कि चिघाड़ते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। जैसे उसकी तरफ पहुंचने वाला होता है तब तक वो बंदा अपने हाथ से एक तलवार को क्लिक करके निकालना शुरू कर देता है। उस लड़के के पास ज़ॉम्बी के पहुंचने से पहले ही वो बंदा उसके पीछे की तरफ तेज़ी से आ जाता है और कहता है मुझे तुम्हें ख़त्म करने के लिए मदद की ज़रूरत है, तुम मुझे ख़त्म करने दो। इतना सब कुछ एटीट्यूड के साथ बोलने के साथ स्लैशर्स की सीन देखते हैं, यानी कि उसने ज़ॉम्बी के ऊपर बहुत सारे स्लैशर लगा दिए और उससे उस ज़ॉम्बी की फटके चार हो जाती है और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और उस बंदे का सीन दिखाया जाता है, उस क्लब के बंदे को कहता है फाइनली वो मर गया, काम पूरा हुआ, अब इसे रेस्ट इन पीस की ज़रूरत है। तभी हम कुछ आहट की आवाज़ सुनाई देखते हैं जो कि किसी की कदमों की चलने की आवाज़ होती है, जो कि उस बंदे की तरफ धीरे धीरे करके जा रहा था। वो बंदा उधर की तरफ देखता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। हमारा हीरो ज़ॉम्बी के पास पहुंचता है और खड़ा होता है और उसकी तरफ देखने लगता है। क्लब का मार्शल उसकी तरफ देखता है और कहता है एक और ज़ॉम्बी। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी बॉस के सामने वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बड़ा वाला 2 पीसेस में कटा पड़ा होता है उसके सामने, और ज़ॉम्बी बॉस कुछ कह नहीं पा रहा होता है, उसकी तरफ सिर्फ देख रहा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि हमें अभी अभी मार्शल से एक मैसेज प्राप्त हुआ है। बताती है कि मैसेज में लिखा है कि जोन बी का मॉन्स्टर बॉस जो ज़ॉम्बी बॉस था वो हार गया है। हम देखते हैं कि ये वही स्टाइलिश लड़की होती है जो कि ये सारी बातें सुन रही होती है और कहती है कि अच्छी बात है, अच्छा काम किया उन्होंने, इसे उनके योगदान के रिकॉर्ड्स के रूप में दर्ज करा दो। हमारे ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ये उनकी गलती है ही नहीं। और वो हारा हुआ ज़ॉम्बी अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बाकी था, जान उसमें थोड़ी बहुत बात बची हुई थी, तो वो कह रहा होता है ना कि मरते मरते हुए कि बॉस हमारे किंग हमें क्षमा करें, हम अपने ऊपर काबू नहीं रख सके और हमने पहले ही हमला कर दिया। हम उस मार्शल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हे तुम सभी ज़ॉम्बीज़, तुम सबको मरना ही होगा। इतना कहते ही मिस्टर ज़ॉम्बीज़ पर वो स्लैश की बाढ़ ला देता है। इधर वो भूरे बालों वाली लड़की कंप्यूटर पर देख करके रडार में से कुछ बता रही होती, कहती है कि रुको रुको ज़रा इधर देखो, हमने एक और बॉस लेवल का ज़ॉम्बी का पता लगाया है, वहाँ एक और है, वहाँ पर एक और है, वहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों? वहाँ पर वो क्यों है? वहीं दूसरी तरफ का वो लड़का कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, इसमें की बड़ी बात क्या है, मार्शल को बस बुला लो और दूसरे वाले को भी मार डालो। तो कहती है चिंता की बात तो है क्योंकि मार्शल ऑलरेडी वहीं पर है। वो स्टाइलिश लड़की उधर देखते हुए कहती है क्या? और हमें मार्शल का सीन दिखाया जाता है। वो क्लब का जो सदस्य होता है ना, उसकी हालत खस्ता होती है, दांत वाँत सब टूटे हुए होते हैं मास्क चेहरे का। हमारे ज़ॉम्बी किंग ने उसकी ऐसी धुलाई की, मार मार के उसको जो बिजली का लाइट पोल होता है ना उस पर कपड़े की तरह सुखा रहा होता है। वो भूरे बालों वाली लड़की कहती है कंप्यूटर पे टैप टैप करते हुए कि उन्हें लगता है काफ़ी गंभीर रूप से चोट आई है मार्शल के, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा है, कोई संकेत नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हो गए। हाँ मुझे लगता है शायद वो मर गए हैं, किसी को भेजना चाहिए हमें चेक करने के लिए। वो बंदा चिंता में डूबे हुए हालत में कहता है कि हमने अभी तक सभी सिविलियंस को नहीं निकाला है, हमें और टाइम की ज़रूरत थी। वो स्टाइलिश बालों वाली बंदी मैम रडार में देखते हुए कहती है कि एक्चुअली वो कुछ कह नहीं पाती है, उसके कहने का कोई शब्द नहीं है क्योंकि वो बंदा जो स्ट्रॉन्ग था वो कम स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो मतलब वो मारा गया ना, इसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा है और इतने गुस्से में है कि क्या ही कहें। इतना सब होने के बाद वो वहाँ से जैसे गायब ही हो जाती है, गुस्से में वहाँ से एकदम से गायब होकर के जंप करती है नीचे को, वहीं उसी मार्शल के पास। और बस दोस्तों ये एपिसोड यहीं तक, ये चैप्टर 4 था जिसमें यहीं तक था।
आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँगा। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करो और मेरे से कहाँ पे कौन-सी गलती हुई है, मुझे आप लोग बताओ ताकि मैं आगे से ऐसा ना करूँ। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो।